चरणम शरणम गच्छामि। पृथ्वी शक्ति से काम बने। बोलो, पृथ्वी शक्ति से काम बने। शक्ति से काम बने। पृथ्वी शक्ति से काम बने। चलो, तो आज का क्लास बाल विकास पृथ्वी क्लास वार्षिक उत्सव जहांगीरपुरा पृथ्वी ब्रांच सेंटर। तो आज कितने साल संपन्न हो रहे हैं अपने बाल केंद्र को? 3 साल संपन्न और चौथे साल में प्रवेश। तो 4 साल 3 साल हमने निकाले। 2021 में 27 दिसंबर को यह केंद्र शुरू हुआ था और यहाँ पर जो उपस्थित सभी पृथ्वीकर्ता भाई बहन माताएं हैं उन्होंने अच्छी मेहनत की। तो आज यह क्लास यहाँ पर गार्डन में आप सबको यहाँ पर बुला करके क्लास हो रहा है। तो चले पहले हम यह क्लास में आए हुए सभी पृथ्वीकर्ताओं का स्वागत करेंगे। बोलो परम जी नमस्कार। आज के क्लास में आए हुए सभी पृथ्वीकर्ताओं का, बच्चों का, पेरेंट्स का प्रेम से अभिवादन करते हैं। तो यहाँ पर आया हुआ हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति, हर एक पेरेंट्स बड़ा भाग्यवान है, पूज्य है। और आप सब बड़े भाग्यवान हो, आपको इतनी कम उम्र में परम योग मिला। तो कितने लोगों को परम योग करना आता है और कितने लोग रोज करते हैं? सभी भाग्यवान और मेहनतू हो जो लोग रोज करते हैं। वे लोग 20 साल की उम्र में अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, यानी कि अच्छा पैसा कमाने लग जाएंगे, अच्छी करियर बनाएंगे, अच्छी डिग्री प्राप्त होगी। और दूसरा कि आप सब भाग्यवान है, इतने अच्छे पुण्य कर्म किए, इसीलिए हर एक बच्चे को एक दूसरे में क्या देखना है? गुण, अच्छा ही देखना है। टीका निंदा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना एक दूसरे के ऊपर, और टांग नहीं खींचना। यानी कि वो आगे बढ़ रहा है, वो क्यों आगे बढ़ता है ऐसा नहीं सोचना। बस वो आगे बढ़ता है, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उससे प्रेरणा लेनी है कि वो उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, मेरे भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो अच्छे मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। मैं तो खूब मेहनत करूंगा, वो जितना मेहनत करता है उससे ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा मार्क्स प्राप्त करूंगा। नहीं कि उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो ये सोच सोच कर दुखी होते रहना, मेरे क्यों नहीं आते, मेरे क्यों नहीं आते। नहीं आएंगे, लेकिन जब आप बात मानोगे तो और मेहनत करोगे तो यहाँ पर जो क्लास अटेंड करता है अपने जहांगीरपुरा सेंटर में प्रति रविवार सुबह 9:30 बजे बाल विकास पृथ्वी क्लास होता है। यह क्लास नियमित रूप से हर रविवार को जो बच्चा अटेंड करते हैं उन बच्चों की याद शक्ति बढ़ती है, उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। अभी चाहे जितने आते हो उसमें 10 से 15% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कितने लोगों की इच्छा ऐसी है कि मेरा अच्छे मार्क्स आए, पिछले साल से अधिक अच्छे मार्क्स आए? सबकी इच्छा है बराबर। तो लेकिन अच्छे मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे हवा में? उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। खाना प्लेट में रखा है, पेट में जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ चलाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, चबाना भी पड़ेगा। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के वो हमारे पेट में जाएगा। पर तैयार खाना है फिर भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए परम जी मदद करेंगे। तो जिन बच्चों की इच्छा ऐसी है इस साल क्लास में अच्छे मार्क्स आए, उन सब बच्चों को परम जी मदद करेंगे। लेकिन जो बच्चे परम जी की मदद लेना चाहेंगे उनको, सबको नहीं। तो परम जी की मदद कैसे लेना है, पृथ्वी शक्ति की मदद कैसे लेना है? तो आज क्लास में जो सिखाया जाए वो सब कुछ करके परम योग आज कराया जाएगा। रोजाना वो परम योग करना है और क्लास नियमित हर रविवार को क्लास अटेंड करना है। क्लास में जो सिखाया जाए वो करना है। तो सप्ताह में 1 घंटा अपने लिए निकालना है। किनके लिए? यानी कि अपने विकास के लिए, अपने अच्छे मार्क्स आए उसके लिए। एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, मम्मी पापा हमसे खुश रहे, हमारी सब में प्रशंसा करे, टीचर हमारी प्रशंसा करे, क्लास में अच्छा हमारा दिखाव हो, तो उसके लिए हमें रविवार को 1 घंटा अपने लिए निकालना पड़ेगा। तो कहाँ आना है? पृथ्वी बाल विकास केंद्र। कहाँ होता है? साई विला अपार्टमेंट, जहांगीरपुरा, A1 103। चलो, तो अब हम करेंगे P3Y यानी कि परम जी पप्र परम योग। तो पहला P यानी परम जी। परम जी साक्षात हाजरा हजूर, साकार भी है और निराकार भी है।
और परम जी सब बच्चों के काम बनाएंगे, कमजोर से कमजोर बच्चा होगा उनका भी काम बनाएंगे तो वो भी आगे बढ़ेगा। और जो बच्चा फेल हो रहा होगा अभी और कोई एक विषय में या बहुत सारे विषयों में या कंटिन्यूअस उसका परफॉर्मेंस डाउन ही है, टीचर डांटती है, मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, ऐसी कंडीशन भी होगी ना, वो बच्चा भी आगे बढ़ेगा, उसके भी अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। तो परम जी मदद करेंगे, परम जी वो बच्चे भी परम जी उस बच्चे को भी आगे बढ़ाएंगे। चलो, और परम जी सब इच्छा पूरी करेंगे लेकिन एक इच्छा पूरी नहीं करते हैं, गलत इच्छा। और सभी के काम बनाएंगे, सब बच्चों के काम बनाएंगे लेकिन एक बच्चे का काम नहीं बनाएंगे, आलसी का। परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं हो। तो आप सभी लोग मेहनतू हो, आज समयसर क्लास में आ गए, रविवार होने के बावजूद। ऐसा नहीं कि 12 बजे तक सोते रहे, है ना, या ऐसा नहीं सोचा कि मैं खेलने चले जाऊं, आज तो मेरा छुट्टी का दिन है। बस छुट्टी का दिन यानी कि परम योग का दिन, बाल विकास केंद्र का दिन। तो छुट्टी के दिन सुबह 9:30 बजे आ ही जाना क्लास में, सोए नहीं रहना या खेलने नहीं चले जाना। खेलने जाओगे क्या होगा, वो तो पूरा सप्ताह आप खेलते हो ना, हाँ थोड़ा थोड़ा रोज खेलते हो, टीवी देखते हो तो रोजाना देखते हो, सोते हो तो रोजाना सोते हो, लेकिन क्लास तो एक ही दिन होता है तो वो मिस नहीं करना है। चलो, और परम जी महासमर्थ है, मेरी आपकी सारे समाज की इच्छाएं पूरी हो, बच्चे आगे बढ़े, उसके लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति के दाता है परम जी। और परम जी कोई भगवान गुरु संत नहीं है, अपने भगवान गुरु धर्म को मानते रहना, जो पूजा पाठ मम्मी पापा करे वो करते रहना, लेकिन पूजा के पहले परम श्वास करके बैठोगे ना, वो पूजा में अधिक मन लगेगा। मम्मी डांटेगी नहीं, सीधा बेस ऐसा नहीं बोलेगी, बराबर ना, हाँ, या ऐसे वांके टेढ़े ऐसे होने का मन नहीं करेगा, स्थिरता आएगी अपने में। और बच्चा 1 घंटा 2 घंटा भी आराम से बैठेगा। किसी पूजा पाठ हवन में गए तो बच्चे क्या करते हैं, उनको बैठने का मन नहीं करता, उससे ज्यादा खेलने का मन करता है। तो स्थिरता बढ़ेगी परम योग से। तो परम श्वास परम नाट करके बैठना, अधिक मन लगेगा जो आप पूजा पाठ इत्यादि करते हो उसमें। दूसरा, एक एक करके बोलेंगे। अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए, फिर पढ़ाई में याद शक्ति बढ़े, फिर गुस्सा कम आए, फिर मम्मी पापा और सर टीचर की हर एक बात माननी चाहिए। मम्मी पापा सर टीचर की हर एक बात माननी है, लेकिन मन है कि मानता नहीं, तो मन से झगड़ा होता रहता है, बराबर। फिर बाहर से भी डांट पड़ती है वो अलग, मार पड़ती है वो अलग। मम्मी पापा मारे नहीं, हाँ, जिद नहीं करनी है, बस। देखो ये सब इच्छाएं होती है। और अच्छा अच्छा खाना मिलना चाहिए, हाँ ये इच्छा हुई तो मुझे ये परम जी मिल जाए मुझे। होमवर्क फिनिश हो, ये तो बहुत बड़ी इच्छा है, इम्पोर्टेंट है, होमवर्क समय से फिनिश होना चाहिए, बराबर। तो सब इच्छा। और फ्रेंड से झगड़ा हो गया तो वो अलग, बराबर। तो दोस्त से झगड़ा नहीं हो, या फिर झगड़ा हो गया तो जल्दी सॉल्व हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए। फिर और कुछ, तो आप लोगों ने ये जो सब कुछ का। दूसरा, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तकलीफ आए बीमारी आए तो स्वास्थ्य जल्दी से अच्छा होना चाहिए। इंजेक्शन नहीं लेना है, दवाई नहीं पीनी है, पसंद नहीं आती है, बराबर। तो वो सब इच्छाएं आइए, जब आपने जो बोला वो सब इच्छा परम जी पूरी करते हैं। और पप्र करने से ये जो 11 वाक्य है आप सबको आते हैं, आज सिखाए जाएंगे। 11 वाक्य बोलने से आपकी ये सब इच्छाएं पूरी हो सकती है, बराबर। लेकिन आप कितना याद रखते हो, पप्र करते हो उस पर। तो परम जी कहते हैं जो मांगोगे वह मिलेगा, मगर मांगना पड़ेगा। तो पप्र में मांगना पड़ेगा, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मांगे बिना तो मम्मी भी नहीं परोसती है, क्योंकि कैसा पता लगा कि उसको भूख लगी होगी। बोलना पड़ेगा ना, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, ऐसा बोलोगे तो आपको खाना मिलेगा। तो इसी प्रकार परम जी भी हमारी माँ है, सब काम बनाती है। दूसरा, परम जी हमारे बेस्ट फ्रेंड है, सब बात मानते हैं हमारी, लेकिन सिर्फ एक गलत बात नहीं मानते। तो सच्चा दोस्त तो वही होता है जो अपने दोस्त की गलती में साथ ना दे,
सही रास्ता दिखाए, वो होता है सच्चा दोस्त। बराबर। तो परम जी हमारे परम मित्र यानी कि सच्चे मित्र हैं। हमें सही रास्ता ही दिखाएंगे, गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, और गलत व्यक्तियों से भी बचाएंगे, बदमाशों से रक्षा करेंगे परम जी। इसीलिए परम जी हमारे बेस्ट फ्रेंड है। कौन है? हाँ, सब शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से। और कई बच्चे आते हैं तो वहाँ सेंटर पे अपनी सारी कथा व्यथा परम जी को सुना के जाते हैं। और कई बच्चे तो इतने होशियार होते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए भी इच्छा मांगते हैं कि मेरे पापा का आज ये है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परम जी उनकी स्वास्थ्य अच्छा बना दीजिए, या मेरी मम्मी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या ये काम है। तो बच्चे मांगते हैं तो परम जी बच्चों की जल्दी सुन लेते हैं, काम भी बन जाता है उनका, और फिर वो अपना जो प्रॉमिस किया है वो भी चुका देते हैं। बच्चे होशियार होते हैं और प्रामाणिक भी होते हैं, बस तो प्रामाणिक बनना। तो ये पप्र ये हमने परम जी ने ऐसे जादू की छड़ी दे दी है कि इससे सब काम बनेंगे। चलो, तो परम जी इतनी महानतम हमें शक्ति दी, इच्छा पूरी करते हैं, तो हम परम जी का पूजन करेंगे। तो आज परम जी का पूजन जो पिछले 1 महीने से नियमित रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उनके द्वारा, वो बच्चों के द्वारा परम जी का पूजन कराया जाएगा। वे बच्चे आगे आ जाएंगे। क्रिसा, वेद, प्रत्युष, और फिर गुरु पूजन सोनम, अंजनी, योग इत्यादि द्वारा होगा। चलो, तो आप सभी भाग्यवान हैं, आप सबका नाम सिलेक्शन हुआ, आप सब नियमित क्लास अटेंड कर रहे हैं और अच्छा परम योग कर रहे हैं, बात मानते हैं। चलो, तो पप्र वाक्य 1 से 8 बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज के क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए। हम जो इच्छा लेकर आए हैं वह इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिए। पढ़ाई में हमें होशियार बनाइए। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्मा, स्वयं परमात्मा ने नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद इष्ट परम जी की जय। शरणं शरणं गच्छामि। परम जी का पूजन रोजाना ऐसे फूल से या मन से करना है, परम जी अधिक प्रसन्न होते हैं। शरणं शरणं गच्छामि। जी है। चलो, तो ये परम जी के दिव्य गुण यह साहित्य संपुट पुस्तक में दिए गए हैं, और खुशी है कि कई सारे बच्चों ने ये याद कर लिए हैं, अपने से बोलते हैं। तो देखा बच्चों का ग्रास्पिंग पावर, कैचिंग पावर कितना पावरफुल होता है। बच्चे सुनते हैं और याद रख लेते हैं। तो जितने छोटे बच्चे उतना ज्यादा ग्रास्पिंग पावर। तो बच्चों को जितना अच्छा सिखाना है वो छोटी उम्र में ही सिखा देना है, वो जल्दी कर लेते हैं और जीवन भर याद रखते हैं। तो माँ बाप को सूचना कि बच्चों को जो जो अच्छी सीखे सिखाना है, वो छोटा हो, 1 साल का हो, मतलब जन्म हुआ तब से उसको सिखाना शुरू कर दो, और 3 साल तक बच्चा एकदम पावरफुल उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। उसमें आप जो सिखा दोगे, चाहे वो बोल नहीं सकता, कोई नहीं चलेगा, लेकिन उसके दिमाग में सब फिट होता रहेगा। और वो सब कब काम आएगा? 20 साल के बाद वो संस्कार याद रखे होंगे उसके। और बल्कि हम ये सोचते हैं कि छोटा, इसको क्या समझ में आता है, और हम ऐसे ही उसके आगे कोई अच्छी बातें नहीं करते हैं, और लड़ाई झगड़ा भी करते रहते कि ये तो छोटा बच्चा है, उसको क्या समझ में आएगा, बोल भी नहीं सकता, लेकिन उसको सबसे ज्यादा समझ में आता है छोटे बच्चे को।
तो इसीलिए 3 साल तक तो हमारे पास गोल्डन पीरियड है कि बच्चे को जो सिखाना है आप सब कुछ उसी 3 साल में। और अच्छा क्यों है, बोल नहीं सकता तो हमारे आगे आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। जो सिखाओ अच्छा सिखाओ, सिर्फ सुनता ही रहेगा, उसका काम है सुनने का बस। तो उसमें फिर ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होंगे 3 साल तक उसके। और जो आपको डालना है उसके दिमाग में इनपुट डालना है वो सब डाल सकते हो। तो इसीलिए 3 साल तक तो वो पीरियड है ही, लेकिन साथ में बड़े होते जाए तो ये परम निवेदन पप्र परम योग कराते रहना है, ताकि उसके दिमाग में गलत चीजें ना आए और अच्छी चीजों का संगत बना रहे और सही गलत में पहचान बच्चा अपने से कर सके। तो ये इसीलिए साहित्य संपुट पुस्तक अपने पास रखना है। और इसमें परम जी के दिव्य गुण रोजाना क्या करना है, बच्चे को रोजाना पढ़ के सुनाओ। ये और ये परम निवेदन इसमें दिया गया है बच्चों के लिए, ये पढ़ के सुनाना है। और ये परम जी के 12 आदेश है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा अपने जीवन में टॉप करे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में वो टॉप करे। तो उसके लिए है परम जी के 12 आदेश, ये पुस्तक में दिए हैं। ये 12 आदेश ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये टॉप मोस्ट मोटिवेशन है। अपने जीवन में जब भी कोई डिप्रेशन आए, उतार चढ़ाव आए, उसमें बैलेंस कैसे बनाए रखना है, उसके लिए 12 आदेश है। तो ये 12 आदेश बच्चों को, छोटे बच्चे को जो समझ भी नहीं सकता है तब से लेकर ये रोजाना उसको पढ़ के सुनाओ। तो ये 12 आदेश के रूप में उसके दिमाग में इतना मोटिवेशन भर जाएगा कि वो जीवन भर निराश नहीं होगा और पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये परम जी के 12 आदेश, तो बच्चों को ये 12 आदेश रोजाना पढ़ना है और मम्मी पापा को उनको पढ़कर सुनाना है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। जब आपके जीवन में जब भी कोई डिप्रेशन या ऐसी परिस्थिति आए तो सिर्फ 12 लाइन पढ़ोगे ना, उसमें से आपको जवाब मिल जाएगा। तो बच्चे परम जी के 12 आदेश अपने साथ रखना है। चलो अब करेंगे गुरु वंदना। तो जीवन में जिंदे गुरु होने चाहिए। जिनके जीवन में गुरु होते हैं वो भाग्यवान होते हैं और गुरु के सहारे अपने जीवन की नैया पार आसानी से हो सकती है। नहीं तो नाव कहाँ जाएगी, कहाँ जाए, अपने से रास्ता ढूंढते रहना पड़ेगा और किनारे पहुंची कि नहीं वो भी पता नहीं, कब पहुंची वो भी पता नहीं। जब गुरु होते हैं तो हमें उनको डायरेक्शन पता होती है, तो हमें सीधे डायरेक्शन पे ले जाएंगे। जैसे गूगल मैप, बराबर, और बिना गूगल मैप के हमें रास्ता ढूंढना तो कितना फर्क पड़ता है। ऐसे ही हमें हमें पता नहीं है, कोई हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, कुछ नहीं, कोई गाइड नहीं है रास्ता दिखाने वाला, और हम कहीं अननोन जगह पे जा रहे हैं, अनजानी जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ रास्ता ढूंढना, रास्ता खोजना कि क्या कौन सी जगह कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, या ये जगह कहाँ है, तो कितना परेशानी होनी पड़ेगी। किससे पूछे, कहाँ जाए, कोई व्यक्ति भी नहीं है रास्ते में, बिना गाइडेंस। और दूसरा तरीका, कोई है रास्ते में, इनसे पूछते पूछते जा रहे हैं, या हमारे पास गूगल मैप है उसके सहारे जा रहे हैं, तो कितना आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अपने सूरत में ऐसे कई सारी एरिया है कि हम सब तो जानते नहीं है कि भाई हाँ ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। जैसे बच्चों को 10वीं और 12वीं के बाद एग्जाम देने अलग अलग स्कूल में जाना होता है, तो स्कूल ढूंढना भी कितना मुश्किल हो जाता है अगर देखी नहीं होती है। तो हम आगे से किसी को पूछते हैं या जाके देख कर आते हैं कि भाई ये स्कूल कहाँ है, तो कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है तो कितनी मुश्किल होगी, और रास्ता दिखाने वाला होगा तो कितनी आसानी होगी। बस तो ऐसी आसानी जीवन में हो जाएगी जब हमारे साथ में गुरु होंगे। तो डॉक्टर अजीत डिग्री में MBBS MS सर्जन DGO गाइनेक लेप्रोस्कोपिस्ट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और डबल स्पेशलिस्ट। डॉक्टर अजीत ने अपने जीवन में 12,000 से अधिक सर्जरियां की और सब सफल। जैसे आप लोगों को विद्यार्थी काल में पिछवाई शक्ति मिली, वैसे उनको भी जब कॉलेज MBBS की पढ़ाई कर रहे थे तब उनको पिछवाई विद्या मिली। परम जी, स्वयं परम जी उनको मिले और परम जी के साथ कई वर्षों तक रहकर देश विदेश में घूमकर उन्होंने पिछवाई सीखा और कई सारे आशीर्वाद प्राप्त किए। उसमें से एक आशीर्वाद, डॉक्टर जी के पास जो आएगा, उनके मार्गदर्शन में जो परम योग करेगा और बात मानेगा, वो पैसे में आगे बढ़ेगा, उसका अच्छा करियर बनेगा, वो सुखी बनेगा। और जो सुखी बनने वाला होगा वही डॉक्टर जी के सानिध्य में आता है, और जो दुखी होने वाला होगा या काम नहीं बनने वाला होगा वो आएगा ही नहीं या चला जाएगा। तो आप सब आए हो, यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हो, मतलब भाग्यवान हो, सुखी बनने वाले हो, पैसे वाले भी होंगे। लेकिन बात मानते रहोगे तो, हाँ आ रहे हैं लेकिन बात नहीं मानोगे तो जैसे थे, लाभ तो होगा, धीरे धीरे होगा।
चलो, तो बात मानना है। और डॉक्टर अजीत ने आप सबको आज के क्लास के लिए आशीर्वाद दिए हैं और कहा है कि जो बच्चे ये क्लास अटेंड करेंगे उनको डॉक्टर अजीत के विशेष आशीर्वाद, उनकी पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ेगी और आने वाली एग्जाम अच्छी जाएगी। और डॉक्टर अजीत आज आपके मोबाइल में भी आएंगे। कब आएंगे? 3 बजे, दोपहर 3 बजे आएंगे। अल्थार टेनामेंट में जो पिथवे, जैसे अपना सेंटर चलता है ब्रांच सेंटर जहांगीरपुरा, वैसे ही अल्थार में भी पिथवे ब्रांच सेंटर चलता है, तो उसका स्थापना दिन क्लास है। तो वह क्लास 3 बजे होगा, वह क्लास भी अटेंड कीजिएगा। डॉक्टर जी जो कहे वैसा कीजिएगा, खूब लाभ होगा। चले, तो हम डॉक्टर जी को याद करके और अपने सभी टीचर्स, वो भी अपने गुरु है, पेरेंट्स वो भी गुरु है, अपने वडील वो भी गुरु है, तो गुरु की बात मानना वही गुरु वंदना, उनके आगे तर्क वितर्क नहीं करना। हाँ, मम्मी कहे ये करो तो करना है, और टीचर कहे इतना होमवर्क कर लाना है तो ऐसा नहीं कहना, नहीं इतना तो नहीं होगा हमसे, ये तो बहुत ज्यादा है, कम दो ना, ऐसे नहीं कहना। बराबर, टीचर जो कहे वैसे कर देना। वे बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, उनको टीचर के आशीर्वाद मिलेंगे। और सब लोग मिलकर के कह रहे टीचर नहीं नहीं, तो उनके साथ हमें जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? नहीं जुड़ना है। बराबर, गलत चीज में साथ नहीं देना। सत्य कर रहे हैं तो उसमें साथ देना, लेकिन गलती में साथ नहीं देना, चाहे हम अकेले खड़े हो। बराबर, हम सत्य हैं तो चाहे अकेले हो, परम जी हमारे साथ है। और एक 11 होते हैं, एक हम और एक परम जी, तो कितने लोग हो गए? 11 लोग हो गए, इसीलिए डरना नहीं। चलो, और जो कोई डरा है, आपको कोई डरा है तो हिम्मत से टीचर को बोल देना, टीचर मुझे ऐसा कहता है। और दूसरा पप्र कर लेना, परम जी को बोलना, परम जी ये मुझे डराता है, मुझे हिम्मत दीजिए परम जी, या मुझे डराए नहीं। और बाल विकास क्लास में आओ या फोन से, आपके पास पिनल बेन का नंबर है, फोन से पप्र कर सकते हो। कभी भी कोई भी समस्या है फोन करना, मैं पप्र कराऊंगी आपको, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। जो आपको सता रहा होगा वो सताना बंद कर देगा, और आप इतने हिम्मत वाले बन जाओगे कि वो आपसे डरने लग जाएगा। तो ऐसे एक लड़की थी, तो वो बहुत डरती थी, रोती रहती थी क्लास में, और सबसे डरती रहती, लेकिन नियमित परम योग करती रही, क्लास अटेंड करती रही, परम निवेदन करती थी, तो इतनी शेरनी बन गई कि लोग उससे डरने लग गए। छोटी बच्ची ऐसे इतनी, लोग उससे डरने लग गए। तो परम जी की शक्ति जब साथ होती है तो कोई हमें डरा सकता, रुला भी नहीं सकता। हाँ, चलो, तो गुरु वंदना करेंगे। तो जो युग, सोनम और अंजनी गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। चरणाम शरणाम गच्छामि। ते तीनों बच्चों को डॉक्टर जी के आशीर्वाद। तीनों नियमित परम योग करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, और अंजलि ने तो अपना परम निवेदन बड़े क्लास में याद करके बोला भी था। वाह, आपको सभी को डॉक्टर जी के आशीर्वाद। तो परम निवेदन कितने बच्चों को रोज नियमित परम निवेदन करते हैं? देखो इतने सारे करते हैं। और जो नहीं करते हैं वो जगे तब से सुबह, जाग्या त्यार्थी सवार, आज से ही शुरू कर देना। अभी तक हो गया सो हो गया, उसमें अफसोस नहीं करना। परम जी कहते हैं गलती पर अफसोस नहीं करना, मगर रास्ता निकालना। अब रास्ता क्या है? अभी तक हो गया तो हो गया, चलो कोई नहीं। अभी तक इरेग्युलर था, चलो कोई नहीं, आज से मैं सुधर जाऊंगा, यानी कि आज से मैं रोज परम निवेदन करने लग जाऊंगा। या मम्मी को भूल जाता हूँ तो मम्मी को, मम्मी मुझे याद कराना ही, जब सुबह उठाती हो तो मुझे ये क्यों याद नहीं कराती हो, मुझे याद कराना, परम निवेदन करना है। या आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा दो कि परम निवेदन करना है, परम योग करना है। तो जब भी आप स्कूल जाओ उससे पहले 10 मिनट निकालना परम योग के लिए, परम निवेदन के लिए। तो बच्चे आप लोग खूब आगे बढ़ोगे और याद भी रह जाएगा। इतना बड़ा परम निवेदन याद करके आज कौन बोलने वाला है? हेत्विक बोलेगा और सोनम बोलने वाली है। हेत्विक बोलेगा, और सोनम ने बड़े क्लास में बोला था, कितने लोगों ने सुना था? और वो यूट्यूब पे आई थी, बड़े क्लास में, बड़े मंच पे, इतनी छोटी लड़की ने, और सामने कितने लोगों की भीड़ बैठी थी, उनके सामने हिम्मत से याद करके बोल गए, भूली भी नहीं एक भी बात, हिचकिचाई भी नहीं। तो इतने हिम्मतवान
बच्चे बन जाते हैं और स्टेज का फियर, स्टेज का डर, माइक में बोलने का डर सब दूर हो जाता है। तो सोचो ये बच्चे 20 साल की उम्र में कितने आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कितने हिम्मत वाले होंगे, सब हिम्मत वाले होंगे। चलो, तो गुरु वंदना। अब मेरा नाम पिनल बेहन, बायोमेडिकल इंजीनियर, मैं सूरत जहांगीरपुरा से हूँ और पृथ्वी ब्रांच सेंटर जहांगीरपुरा चला रही हूँ। और मेरे साथ कई बहनें माताएं भाई मिल करके यह सेंटर चला रहे हैं और वहाँ पर प्रति सप्ताह कई सारे पृथ्वी क्लास होते हैं। तो उसमें यह एक बाल विकास पृथ्वी क्लास, दूसरे जो क्लास होते हैं यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो सब पढ़ लेना बाद में, और पत्रिका में भी लिखे हुए हैं। और माताओं के लिए खास कौन सा क्लास? महिला विकास पृथ्वी क्लास। तो बच्चों का विकास हो उसके लिए माता पिता का विकास होना बहुत जरूरी है। माता पिता में बुद्धि होगी तो बच्चों में बुद्धि अपने आप आएगी। तो माता पिता के लिए भी क्लास होते हैं, तो माताओं के लिए महिला विकास पृथ्वी क्लास और पिताओं के लिए यानी कि भाइयों के लिए पुरुष विकास पृथ्वी क्लास। जो भाविन भाई पटेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वे यह क्लास लेते हैं। तो यह सभी क्लास ऑनलाइन भी होते हैं, आपके मोबाइल में यूट्यूब चैनल P3YTHF जहांगीरपुरा यह चैनल पे ऑनलाइन भी होते हैं। चलो, तो आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं यहाँ पर रहते हैं या देश विदेश में कहीं पर भी रहते हैं, उनको यह क्लास की लिंक द्वारा भी आप उनको सुखी बना सकते हैं या सुखी बनने का रास्ता दिखा सकते हैं। चलें, अब करेंगे 10 परम श्वास। तो तीसरा P यानी परम योग पृथ्वी में। तो परम योग, परम श्वास करेंगे। तो परम श्वास कितने लोगों को आता है? वाह, खुशी है कि सबको आता है परम श्वास। चलो फिर भी एक बार सिखा देते हैं, कोई नया आया हो, नए बच्चे भी है। तो 10 परम श्वास करने का तरीका: सीधे रफ्तार बैठना, गर्दन मस्तक कमर एक सीधी रेखा में रखना, ऐसे 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 टेढ़ा या सपोर्ट लेके नहीं बैठना। और सांस लेना मुंह से, होठ खुले दांत सटे हुए, जैसे ब्रश करते हैं उस समय कैसे दांत होते हैं ऐसे। हाँ, सांस लेना मुंह से, छाती में सांस भरना, जितना भर सको उतना, और शरीर ऐसे ऐसे नहीं करना, सांस लेते समय स्थिर रखना, धीरे धीरे सांस लेना, जितना भर सको उतना छाती में। जब सांस भर गया रोके बिना नाक से सांस बाहर निकाल, और तब होठ बंद कर देना, दांत अंदर से खोल देना या अपने मूल जगह पर रख देना। चलो, तो एक परम श्वास हम सब साथ में करेंगे। वाह, सबने अच्छा किया। अब 10 परम श्वास एक साथ करेंगे। पप्र वाक्य 6 7 8 साथ में बोलेंगे। हे परम जी, परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए। 10 लंबे परम श्वास आंख बंद, सीधे रफ्तार बैठकर। तो परम श्वास अब करेंगे। तो डॉक्टर जी की वाणी सुनेंगे। क्लास में आओ तो पानी की बोतल, चप्पल रखने के लिए थैली, और सबको आज विद्यार्थियों के लिए फोटो, कितने लोगों को लेना है अपने पास परम जी की छोटी फोटो रखना है। फोटो रखने से एक सप्ताह अच्छा जाता है और परम जी पढ़ाई में मदद करे। जो हाथ ऊंचा करेगा उनको मिलेगा फोटो। उसकी भेंट 5 रुपये, जो आपकी इच्छा, 1 रुपया, जो आपकी इच्छा रखना, लाभ होगा। चलो,
और पानी डॉक्टर जी फोन से पानी अर्पण करके देंगे। जब कहे पानी के सामने देखते रहो तो पानी के सामने देखते रहना बिना हलन चलन किए स्थिरता से, और फोटो के सामने देखते रहना। वो पानी बनेगा पप्र पानी, वो पीने से आपकी यादशक्ति बढ़ेगी, मानसिक शांति मिलेगी और चिंता दूर होगी। चलो चालू कीजिए। रविवार का क्लास अटेंड। परम जी को नमस्कार। आज जनवरी 5 रविवार का क्लास अटेंड करने वाले सभी पितृकर्ताओं को सूरत की पवित्र भूमि पीडीएमई नगरी से आशीर्वाद। डॉक्टर अजीत का आज का क्लास, आज का रविवार आपके लिए खूब लाभदायी रहे। पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं प्रेम से कहिए परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रखी परम जी ने पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि। पितृवाई शक्ति सभर हो गए। प्रयोग कीजिए, पितृवाई शक्ति पाइए, अपनी इच्छाएं जल्दी पूरी कीजिए और शरीर अधिक स्वस्थ बनाइए।